हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड से ली गई है। और अगर हम देखें कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, उद्देशिका का विचार लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। तो ये भी क्वेश्चन के आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो लिखित संविधान किसके पास नहीं है? यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है। इसका संविधान अलिखित है। और लिखित संविधान देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। और सबसे वृहद संविधान है भारत का। किसका? भारत का वृहद संविधान है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ये सदस्य नहीं होता। तो ये कौन है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति है जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता। यह ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना राज्यसभा का, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। इंद्र ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम ने कराया था। और हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ। किसके बीच? बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ है। और यह हुआ था यरवदा सेंट्रल जेल में 26 सितंबर 1932 को। कब? 1932 को हुआ था। और यह समझौता मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयास से हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिकतम विविधता किसमें होती है? तो सबसे अधिकतम विविधता होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय वन है। कौन है? उष्णकटिबंधीय वन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। और यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके दो भाग हैं, एक है सियाल और दूसरा है सीमा। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसमें है त्वचा। त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। का राइट आंसर होगा त्वचा। त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो त्वचा क्या है? त्वचा एक उपकला ऊतक है। क्या है? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक।
इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो इनमें से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो है आर्गन। इसका राइट आंसर क्या है? आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। और अन्य निष्क्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन। ये रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। तो किसकी उपस्थिति में होता है प्रकाश संश्लेषण? तो क्लोरोफिल के साथ साथ सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। सूर्य के प्रकाश के साथ प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिए और शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान है। तो इसके समान क्या है? आलाप। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत के समान है, तो वो आलाप है इसके समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलियन म्यूटिनीज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिलियन म्यूटिनीज नाउ के लेखक हैं वीएस नायपाल। कौन है? वीएस नायपाल। और इस पुस्तक के लिए इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं अर्थ समिट। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 यानी 1992 में हुआ। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 नवंबर को। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। और अगर पूछा जाए राज्यसभा के लिए उम्मीदवार, तो उसके लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, तो जिस प्रोटीन के द्वारा होता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के द्वारा हमारे इस रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन। तो ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।